ये समाज में जो घमंडी और दुराचारी लोग हैं ये भी विनम्रता का बहुत प्रदर्शन करते हैं। कंस ने जब देखा कि सब नातेदार रिश्तेदार जुटे हैं और सबके नजरों में मैं प्रसिद्ध हो गया हूं कि उदंड है, माता पिता का कहना नहीं मानता, तो विनम्रता का प्रदर्शन करना प्रारंभ कर दिया। सबकी सेवा करता, मीठे बोल बोलता, और जब बहन की विदाई होने लगी तो कहा सुनो, आज कोई रथ नहीं हाकेगा, मेरी बहन की विदाई मैं ही रथ हाकूंगा। समाज में ये संदेश देने के लिए कि मैं बहुत विनम्र हूं, बहुत सरल हूं, बहुत सरल। प्रदर्शन प्रदर्शन, बस एक ही बात है इसके जीवन में, संत और भगवंत अपने को छिपाते हैं और दुनियादारी वाले अपने आप को दर्शाते हैं। तो दर्शाने का प्रयास। बहन की विदाई हुई। भाई बहनों, बेटी के विदाई की बेला बहुत दुखद होती है। ये तो वे लोग जाने कि जिन बेटी को पाल पोस के बड़ा किया और अपने हाथों से विदा कर दिया। महाराज, लोगों का जवान बेटा मर जाए तो भी अपने को समझा लेते हैं, पर दुनिया में ऐसा कोई पाप आज तक नहीं हुआ जिसकी बेटी विदा हो वो रोने न लगे। पूरे राज दरबार में एक शोकाकुल माहौल बन गया। माताएं पातिव्रत धर्म समझा रही हैं कि बेटी ससुराल में कैसे रहना है, सब नियम कायदा समझा रही हैं। महाराज चल पड़ा कंस लेकर के, अपने बहन के रथ को लेकर जैसे आगे बढ़ा, आकाशवाणी भई, अरे दुष्ट कंस, इसकी ही 8वीं संतान तेरे लिए काल हो जाए। महाराज दुष्ट तो था ही, मन बदलते कितनी देरी लगी। जो बहन पर प्रेम निचार कर रहा था वो झपट कर बहन के सिर के बाल पकड़ के रथ से नीचे खींच लिया और म्यान से तलवार खींचा, बहन का गर्दन काटने को तैयार हो गया। वसुदेव जी ने तुरंत झपट कर कंस को रोका, क्योंकि पति कहलाने का अधिकार उसी को है जो हर प्रकार से नारी की सुरक्षा कर सके। महाराज उन्होंने रोक दिया। पति के रहते रहते पत्नी को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इस बात का विशुद्ध रूप से ध्यान रखना चाहिए हर पति को। महाराज बहुत जगह तो ऐसे पति हैं जो पत्नी को मारते हैं, वो तो हमारे इकोनॉम नहीं है। तो ये कितनी मूर्खता की बात है भाई। मारने से कोई सुधर सकता है और पत्नी को सुधारने के लिए मारना पड़े तो ये तो बहुत मूर्खतापूर्ण काम है। पति पत्नी के बीच का संबंध ऐसा होना चाहिए कि महाराज बिना कहे अनसुलझे मामले सुलझ जाए, कि सारों से बात समझ में आ जाए। मारपीट का सहारा लेना पड़े, क्या वो दाम्पत्य जीवन ठीक है? इसलिए पति को कभी भी पत्नी को मारना पीटना नहीं चाहिए, घर की लक्ष्मी नाराज हो जाती है इससे। महाराज आज वसुदेव जी आगे खड़े हो गए, ठहरो, तुम इसे मार नहीं सकते। कंस ने कहा तुमने सुना नहीं, इसको मैं छोड़ूंगा, इसकी संतान मेरी मौत बनेगी। वसुदेव जी ने कहा भाई तुमको खतरा इनकी संतान से है, इनसे नहीं, इसलिए मेरी बात का विश्वास करो, इन्हें मत मारो, इनकी 8वीं संतान में खुद लाकर तुमको दे दूंगा। समाज में जो दुष्ट दुराचारी हैं वे लोग भी सभी लोगों की बातों का विश्वास करते हैं। उनको पता था वसुदेव जी झूठ नहीं बोलेंगे, उनको छोड़ दो। समय बीता, आचार्य सुखदेव कहते हैं संतान हुई तो उस बालक को, प्रथम बच्चे को लेकर के वसुदेव जी स्वयं गए हैं कंस के पास। तब उनको जेल में नहीं बंद किया था, दे दिया बच्चा। कंस ने गोदी में लिया और देखकर हंसने लगा, कहा भैया इसने हमारा क्या बिगाड़ा, खतरा तो हमको 8वें से ही इसको ले जाओ। वसुदेव जी ने बालक को लिया, कंस को धन्यवाद देते हुए चले गए। नारद जी मन में सोचा कि कंस जैसे पापी के मन में यदि ऐसा भाव जगेगा तब तो ठाकुर का अवतार नहीं होगा। तो वे आए कंस के पास और वर्णन आता है कि उसको एक माला दिया, गिनो इसमें कितने दाने। अब कहा बताओ कौन पहला कौन 8? बोले महाराज इधर से गिनो तो 8वां पहला, उधर से गिनो तो पहला 8वां। नारद जी कहते हैं हो सकता है कि तुम्हें छलने के लिए देवताओं ने चाल चली हो, 8वां वाला पहले आ गया। कंस की खोपड़ी घूम गई, क्योंकि मूर्ख आदमी दूसरे के फूकने से ही बचते हैं, उनकी अपनी कोई बुद्धि नहीं होती। इसलिए कोई हम लोग कुछ भी कहे पर अपने विचार से भी उस चीज को सोच विचार के तब कदम बढ़ाना चाहिए। कंस ने कहा हाँ ये तो ठीक है। नारद जी कहना चाहते हैं मानो ईशावास्यमिदं सर्वमिद किंच जगत्याम जगत, संसार के कण कण में परमात्मा है, इसलिए किसी को मारना मत। पर उल्टी बुद्धि ने सोचा कि सबको मारना। वसुदेव जी को बुलवाया, अपनी बहन को बुलवाया, बच्चा छीनकर पटक दिया और जेल में बंद कर दिया बहन भानुई को।
हाथ में हथकड़ी पाँव में बेड़ी, कहा जब तक अठौ न हो जाए तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। ताला लगा दिया जेल में।